नमस्कार, आपको स्टूडेंट ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं और जिससे पहले एक खुशी की बात है कि एक टॉनिक बैच आप लोगों के लिए शुरुआत होने जा रहा है जो 10वां के बच्चों के लिए बहुत ही टॉनिक साबित होगी और उसमें संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी जितने भी सिलेबस हैं आपको धीरे धीरे करके चैप्टर वाइज कराया जाएगा और उससे कहीं ज्यादा क्वेश्चन आने वाला नहीं है। 100% की गारंटी है आपको कि इसमें आप 100% सफल होइएगा और उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। आज प्रत्यय को नैनो सेकंड में बनाना सीखेंगे। आज के बाद कभी नहीं भुलाएंगे। ऐसा कभी नहीं पढ़ा होगा जो प्रत्यय आज पढ़ने के बाद कभी भी आपका एक नंबर भी गलत नहीं होगा। ठीक है ना। ये प्रत्यय ऐसा चीज है जो हमेशा बच्चों को आता है परंतु संदिग्ध में वह गलत करके चलाते हैं। तो 2 से 3 नंबर आपका हिंदी में और संस्कृत में जो प्रत्यय आती है वो 5 से 6 नंबर का आता है। तो प्रक्रिया एक ही है, खाली संस्कृत और हिंदी का प्रत्यय अलग अलग है। जोड़ना, हटाना, पहचानना वही चीज है लेकिन अलग अलग है। तो आज हम लोग हिंदी के व्याकरण में प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही मस्त चीज है और आपको अच्छा से अच्छा अंक ला सकता है। तो प्रत्यय हम लोग जानेंगे कि प्रत्यय क्या है। प्रत्यय क्या है? प्रत्यय है कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर किसी शब्द के अंत में जुड़कर विशेष अर्थ परिवर्तन कर लेता है। अभी हमने उपसर्ग, ध्यान देना है, उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है ना। प्रत्यय में पीछे जुटता है और उपसर्ग में आगे जुटता है। यही तो ध्यान देना है। प्रत्यय में पीछे अगर जुटेगा तो उसके अर्थ को बदल देगा, उपसर्ग में आगे जुटेगा तो उसके अर्थ को बदल देगा। ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग प्रत्यय पढ़ रहे हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़ करके विशेष अर्थ प्रकट कर लेता है, परिवर्तन कर लेता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जैसे मेन शब्द मेरा क्या हो गया? लिख। अब इसमें अंत में आ गया आवत, जुट गया तो बन गया, क्या हो गया? लिखावत। शब्द था लिख, बन गया क्या हो गया? लिखावत। जैसे आप पढ़ रहे हैं और अभी पढ़ रहे हैं तो अभी एक विद्यार्थी है, जब आप में गुण आएगी तो आप एक महान व्यक्तियों की श्रेणी में जाइएगा, एक विद्वान व्यक्ति होइएगा, आप एक अच्छे विद्यार्थी हो जाइएगा। उसी तरह लिख में आवत हो गया तो हो गया लिखावत। सुंदर एक शब्द है जिसमें ता जुट गया तो क्या बन गया? सुंदरता। पढ़ शब्द है, पढ़ में क्या जुट गया? आई तो हो गया हमारा पढ़ाई। ठीक है ना। क्या हो गया? पढ़ाई। ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रत्यय के थोड़ा से और। प्रत्यय में हमको अंत में नहीं, प्रत्यय के हम जब शुरू करते हैं तो शुरू वाला जो शब्द होता है, शुरू का जो शब्द होता है वो अच्छा चुन लेंगे। शुरू से प्रत्यय में शुरू शब्द अच्छा होना चाहिए, और उपसर्ग में अंतिम शब्द अच्छा होना चाहिए। ठीक है ना। उपसर्ग में अंतिम शब्द अच्छा। अगर प्रत्यय हम पढ़ रहे हैं तो शुरू में अच्छा देखेंगे। जैसे देखेंगे मानवता, यह एक शब्द है। अब पूछेगा कि इसमें हमको बताना है प्रत्यय, तो प्रत्यय क्या कहता है कि शुरू से शब्द अच्छा चुन लीजिए। प्रत्यय हिंदी में इतने हैं ना कि आप जीवन भर पढ़िएगा, आपका प्रत्यय का नाम याद नहीं होगा। एक भी
व्यक्ति को अभी तक पूरे प्रत्यय का नाम याद नहीं हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, हिंदी में इतने सारे प्रत्यय हैं जिनको याद करना कठिन है, तो रटना छोड़ दे, समझना सीखे। रटने की बात नहीं है, समझना क्या है कि शुरू का जो शब्द है वो अच्छा चुन लेना है। तो शुरू से देखेंगे, अच्छा के मतलब क्या, अर्थ निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए, अर्थ। तो शुरू में क्या है, मानव। मानव हमारा शुरू का शब्द हो गया, तो प्रत्यय क्या बच गया, ता। यही हमारा प्रत्यय हो गया। अब देखेंगे लिखाई। लिखाई, तो लिखाई में हम शुरू से अच्छा शब्द चुनेंगे। लिख, लिख, लिख मीन्स होता है लिखना, तो बच्चा हुआ क्या हो गया, आई। क्या हो गया, आई। हमारा क्या हो गया, यही हमारा हो गया प्रत्यय। प्रत्यय बहुत सारे हैं, अब हम लोग देख लेंगे। झगड़ालू, झगड़ालू। अब कहेगा कि भाई इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है भाई, अरे प्रत्यय याद नहीं करना है, आगे से अच्छा शब्द चुन लो। तो आगे से झगड़ा, झगड़ा है, यानी झगड़ मीन्स झगड़ा करना होता है, तो इसमें बच गया आलू, तो यही हमारा हो गया प्रत्यय आलू। ठीक है ना, क्या हो गया, आलू। अब हम लोग देख लेंगे बचपन। बचपन, बच मीन्स बच्चा होता है, तो बच गया क्या हो गया, पन। हमारा क्या हो गया, यही पन हो गया हमारा प्रत्यय। आंसर पूछेगा कि बचपन में कौन सा प्रत्यय है, तो पन प्रत्यय है। अब रहेगा समझौता। समझौता क्या हो गया, समझौता। तो समझौता में शुरू से अच्छा शब्द देख लेना है, तो समझ। समझ मने हो गया समझना, समझ रहे ना, समझ मने हो गया समझना। तो बच गया इसमें कोची, औता। कोची बच गया, औता। यही हो गया हमारा प्रत्यय औता। ठीक है, शुरू वाला शब्द को अच्छा से चुन लेना है। बहुत सारे प्रत्यय हैं, प्रत्यय बहुत सारे हैं, इसको याद करना आपके जीवन में कठिन होगा। समझ लीजिए, एक नैनो सेकंड में आपका आ जाएगा, क्या आएगा, लिखावट। आ गया लिखावट। लिखावट क्या करेंगे भैया, लिख मने लिखना, तो बच गया आवट। आंसर हो गया आपका आवट। हो गया लड़कपन। लड़कपन, लड़क मने लड़का होता है, कुछ ही बच गया पन, तो हमारा आंसर हो गया पन। हो गया ना, पन। अब हो गया ईमानदारी। ईमानदारी, ईमानदारी, तो ईमानदारी में क्या हो गया, ईमानदार शब्द जो है, ईमानदार शब्द क्या है, एक शुद्ध शब्द है, तो बच गया दीर्घई। इसका आंसर हो गया दीर्घई। यही हमारा प्रत्यय है। आगे हम लोग अब प्रत्यय के बारे में देखेंगे कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रत्यय को दो भागों में बांटा गया है। प्रत्यय को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। पहला है तद्धित प्रत्यय और दूसरा है कृदंत प्रत्यय। जितने भी प्रत्यय हैं ना, मात्र दो ही भागों में बांटा गया है। पहला है तद्धित और दूसरा है कृदंत। जब शब्द संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण वाला हो, ठीक है ना, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जो प्रत्यय लगता है, जो प्रत्यय जुटता है, उसी को हम लोग कौन सा प्रत्यय कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कौन सा प्रत्यय कहते हैं, तद्धित प्रत्यय। वह शब्द होना चाहिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और उसमें प्रत्यय लगा हुआ है, तो वह समझ लीजिए कि कौन सा प्रत्यय है, तो वह है तद्धित प्रत्यय। जैसे देखेंगे यहां पर मेरा सुंदरता है। क्या है, सुंदरता। तो शुरू से शब्द जब हम चिन्हते हैं तो सुंदर, तो सुंदर क्या है, अरे सुंदर क्या है, सुंदर क्या है, तो सुंदर विशेषण है। सुंदर क्या है, विशेषण। ये वाला हो गया ना। अब देखेंगे जादूगर। जादू में गर जुट गया तो हो गया जादूगर। तो ध्यान देंगे,
जादू क्या है? जादू भी उसकी क्या है? विशेषता है। क्या है? विशेषता है। बुद्धि, बुद्धि जोड़ मान बन गया आपका बुद्धिमान। क्या हो गया? बुद्धिमान। तो बुद्धि भी आपका क्या है? तो विशेषण है। आइए संज्ञा पर ले लेते हैं। तो संज्ञा पर ले लेते हैं मानव। ले लेते हैं हम लोग मानव। मानव संज्ञा है। अब इसमें ता जोड़ देंगे तो हो गया मानवता। क्या हो गया? मानवता। समझ रहे ना? बंधु, बंधु माने क्या होता है? भाई। संज्ञा है। बंधु में ता जोड़ देंगे तो हो जाएगा बंधुता। ठीक है ना? क्या हो गया? बंधुता। अब देखेंगे बच, बच में पन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? बचपन। क्या हो गया? यही है आपका तद्धित प्रत्यय। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब दूसरा क्या है? कृदंत प्रत्यय। क्या है? कृदंत प्रत्यय। कृदंत यहीं पर बताता है कि क्रिया के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृदंत, क्रिया के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे, जैसे में क्या है? देखिए लड़, लड़ मीन्स लड़ना। खिल, खिल मीन्स खिलना, जो फूल खिलता है। लिख, लिख मीन्स लिखना। यह क्रिया है और क्रिया में जो भी प्रत्यय जुटेगा वह हो जाएगा कृदंत प्रत्यय। तो देखिए लड़ के साथ आई हो गया तो बन गया आपका लड़ाई। खिल के साथ औना लग गया तो हो गया खिलौना। अब पूछेगा लड़ाई कौन सा प्रत्यय है? तो लड़ाई कौन सा प्रत्यय है? तो लड़ाई, लड़ माने लड़ना होता है। समझ लीजिए कि क्रिया है तो यह हो गया हमारा कृदंत प्रत्यय। अब दे देगा खिलौना तो खिल माने खिलना होता है। तो खिल माने खिलना, तो खिलना क्या है? क्रिया है। तो हमारा हो गया कृदंत प्रत्यय। क्या हो गया? यह कृदंत प्रत्यय हो गया। अब लिखावट है। क्या है? लिखावट। लिखावट में क्या है? लिख माने लिखना। तो देखना है कि लिख संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है कि क्रिया है। ठीक है ना? तो देख रहे हैं कि लिख माने लिखना एक क्रिया होती है, इसलिए हमारा यह क्या हो गया? कृदंत हो गया। क्रिया है तो इसमें और इसमें अंतर देख रहे हैं। मानवता, मानव क्रिया है नहीं ना है, तो यह क्या होगा? तद्धित होगा। बंधु, बंधु माने भाई, बंधु माने भाई तो क्रिया है नहीं ना है। यहां पर खिल माने खिलना होता है तो यह हो गया, यह हो गया आपका तद्धित प्रत्यय और ये हो गया आपका कृदंत प्रत्यय। अब हम लोग इतने सारे प्रत्यय हैं, कुछ प्रत्यय को देख लेते हैं। बहुत सारे प्रत्यय हैं। देखिए आई प्रत्यय है, आवक, आक, आलू, एरा, हार, गर, वान, मान, पा, पन, वाला आदि। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। इतने हैं कि आप उसको याद करना मुश्किल है। आप उसको कभी याद नहीं कर पाइएगा। तो क्या करना है कि आगे वाला बढ़िया छांट लेना है और पीछे वाला मेरा प्रत्यय हो जाएगा। देख लीजिए पढ़ने वाला, तो पढ़ने, पढ़ने का हो गया? क्रिया हो गया। तो वाला कोची होगा हमारा? क्या होगा? प्रत्यय हो गया। अब पूछेगा कि कौन सा प्रत्यय है? तो पढ़ना कोची हो गया भाई? तो क्रिया है ना, तो कृदंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृदंत। लिखने वाला, तो लिखने का क्या हो गया? लिखना क्या हो गया? क्रिया है, तो ये भी कृदंत है आपका। प्रत्यय का नाम पूछेगा तो प्रत्यय पीछे वाला वाला हो गया। गाने वाला, तो गाना क्रिया है, वाला क्या बच गया? प्रत्यय बच गया। लड़कपन, आगे से बढ़िया छांट लेंगे, पीछे वाला आंसर हो गया पन। बच आगे से छांट लिए, पन आंसर हो गया।
बड़क आगे से छांट लिए, पन्न मेरा प्रत्यय हो गया। बूढ़ा बढ़िया से छांट लिए, पा हमारा क्या हो गया, प्रत्यय। मोटा छांट लिए, केची हो गया, पा हो गया। इसी तरह से हमारा जो है ना प्रत्यय होगा। अब देखिए, पढ़ा, पढ़ माने पढ़ना होता है, आई बच गया तो आई हमारा क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। मिलावट, मिल माने मिलना, आवट बच गया इसमें तो आवट क्या हो गया आपका, प्रत्यय हो गया। आवट से देखिए लिखावट, सजावट, आंख से तैराक, उड़ाक, चालाक, आलू से झगड़ालू, दयालु, श्रद्धालु, कहीं भी हो आप पीछे से छांट लीजिए, पीछे से आपका प्रत्यय होगा। देखिए आगे से बढ़िया शब्द छांटिए, पीछे से आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिक। जब टोकरी में दो फल रखे हुए खराब और अच्छा, तो आप अच्छा छांट लिए तो खराब तो ऑटोमेटिक ना बन जाएगा, खराब ऑटोमेटिक बच जाएगा। तो इसी तरह से आगे से हम अगर बढ़िया शब्द चुन लेंगे, पीछे वाला मेरा प्रत्यय हो जाएगा। देखिए बाजी छांट लिए तो गर मेरा आंसर हो गया। सौदा, सौदा छांट लिए तो गर मेरा प्रत्यय हो गया। जादू छांट लिए तो गर मेरा प्रत्यय हो गया। ठीक है ना। अब हमें विश्वास होगा कि आपको प्रत्यय समझ में आ गया होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जितना हो सके मैट्रिक के एवं इंटर के छात्रों के लिए ये वीडियो भेज दीजिए, उन्हें देखने का मौका मिलेगा। धन्यवाद।